RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासती वजीर बल्दी नाज़िम मुनाज़्ज़ KTR ने ग्रेटर हैदराबाद में जारी हफ्ते पहले मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए। KTR ने ग्रेटर हैदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले वुज़रा और मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया। डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के मामले में अहदेदारों से वजाहत तलब की। अहदेदारों ने उन्हें और दूसरे वुज़रा को बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें 70,000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अभी तक 4,500 डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर दिए गए हैं। रियासती वजीर KTR ने कहा कि मुस्तहक अफराद का वेरिफिकेशन करते हुए पहले मरहले के डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने की तैयारियां करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि 70,000 डबल बेडरूम मकानात 5 या 6 मरहलों में तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने ग्रेटर हैदराबाद के गरीब अवाम में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का ऐलान किया। कागज नगर के साकिन जमीयत उलमाए हिंद जिले सदर मौलाना मुबीन अहमद कासमी को उनकी उम्दा खिदमत और रियासती हुकूमत की शुरू की गई हरीता हरम स्कीम और शजरकारी से मुतालिक बुक को तहरीर व इशात करते हुए अवाम में शजरकारी शऊर बेदारी मुहिम चलाने पर यौम जश्न आज़ादी के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप इंचार्ज जिले के B आसिफाबाद सोंकारी राजू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर B हनुमंत सहादेव राव अवार्ड से नवाजा गया। मौलाना मुबीन अहमद कासमी को जश्न आज़ादी के मौके पर तौसीफनामा व अवार्ड से नवाजे जाने पर उलमाए किराम के अलावा मुकामी लोगों की जानिब से मुबारकबादी पेश की गई। साबिका निजाम शुगर फैक्ट्री शक्करनगर बोधन के ग्राउंड में मुनक्किदा BRS पार्टी के बूथ कमेटी के अहदेदारों के इजलास के आगाज से कबल पुलिस ने शुगर फैक्ट्री के सामने अपने मुतालिबात को मनवाने साबिका मुलाजिमीन की जानिब से तकरीबन 12 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल को बर्खास्त कर दिया और आरजी तौर पर कायम करदा भूख हड़ताली कैंप को उखाड़ दिया और बाज अहम कायदीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बूथ कमेटी के इजलास को कामयाब बनाने गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर को गुलाबी रंग के बैनरों और पार्टी के झंडों से सजा दिया गया था। शहर के छोटे बड़े रास्तों पर नस्ब करदा बैनरों पर सिर्फ तेलुगु और बाज जगह अंग्रेजी जबान में तहरीर करदा बैनर्स लगे हुए पाए गए। BRS पार्टी की जानिब से कसीर मुस्लिम आबादी के हल्के असेंबली बोधन में कहीं भी उर्दू जबान में तहरीर करदा बैनर्स नजर न आने पर मुहिब्बान उर्दू बोधन में BRS पार्टी के ताल्लुक से अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। आशूबे चश्म इन दिनों आम मसला बना हुआ है। माहिर अमराज चश्म को दिखाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ रही है। आशूबे चश्म को पिंक आईज गुलाबी आंख कहा जाता है। इस सिलसिले में डॉक्टर अल्ताफ अकबर मशहूर माहिर अमराज चश्मे जो 25 साल अरसे की प्रैक्टिस का तजुर्बा रखते हैं बताते हैं कि पिंक आई या फिर रेड आई गुलाबी आंख या सुर्ख आंख बुनियादी तौर पर एक वायरल इन्फेक्शन का नतीजा है। इसके सबब आंखों में जलन, खुजली, मैलाना, बुखार, गले की खुश्की वगैरह पैदा होती हैं। इन अलामात के अलावा मरीज की आंख शदीद सूज जाती है और पानी रसता रहता है। इसके पेश नजर माहिर अमराज चश्म से रुजू होना जरूरी है। अगर खुद से इलाज करना शुरू कर दे तो आंख की पुतली को नुकसान हो सकता है। मजीद बरां ज़ियाबतीस के मरीज, बुलंद फिशार खून के मरीज एहतियाती इक़दामात के साथ डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवाएं। ये अमूमन 10 से 15 दिन तक रहता है। पहले 5 रोज इन्फेक्शन रहता है, फिर खत्म हो जाता है। इन 5 रोज में ही मरीज दूसरों को ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इन 5 अय्याम में हाथ मिलाना नहीं चाहिए। खुद को दूसरों से अलग रखें, अलहदा तौलिया रखें तो दूसरों के लिए बेहतर है। हाँ, 5 रोज के बाद इन्फेक्शन खत्म हो जाए तब अलामात बाकी रहती हैं। बतदरीज इससे उफाका होता है। सियाह चश्मे का इस्तेमाल मरीज और दूसरों के लिए सूदमंद है। रियासत तेलंगाना के निर्मल मुस्तकिर में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी ज़राए के मुताबिक बेंगलपेट से विश्वनाथ पेट जाने वाली सड़क के पास तालाब के करीब मुकामी अफराद ने तेंदुए को देखकर महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी। अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करते हुए पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकन्ना रहे। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक मुकामी अफराद ने उन्हें मुत्तले किया कि रात तकरीबन 9 बजे के बाद उन्होंने तेंदुए को देखा है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने अवामुन्नास
ناظرین سے خواہش کی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں گھروں سے نکلنے سے احتیاط برتیں۔ سوشل میڈیا پر بھی تیندوے کی تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ حیدرآباد کی تلک ورما نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا ایک عمدہ آغاز کیا۔ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف حال ہی میں ختم ہونے والی T20 سیریز میں ہندوستان کے لیے ٹاپ اسکورر بن کر ابھرے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان سیریز سے 3-2 سے ہار گئی، حیدرآباد کے بائیں ہاتھ کے کھلاڑی نے 5 آؤٹ میں 173 رنز بنائے اور وہ سرفہرست بلے باز کے طور پر ابھرے ہیں۔ سوریا کمار یادو سے 166 رنز کے ساتھ آگے ہیں۔ واضح ہے کہ ICC ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں تلک ورما جو حیدرآباد کا نوجوان ٹیم انڈیا کے لیے قابل قدر کھلاڑی بن کر ابھرے ہیں۔ ہریانہ کے نوح میں 31 جولائی کو ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے معاملے میں پولیس نے بٹو بجرنگی کو گرفتار کیا تھا، جو بجرنگ دل کا لیڈر بتایا گیا ہے۔ بٹو بجرنگی کے خلاف حال ہی میں ایک نئی FIR درج کی گئی۔ FIR کے علاوہ بٹو پر تقریباً 15 سے 20 دیگر مقدمات درج ہیں۔ اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اوشا کنڈو نے بتایا ہے کہ بجرنگی نے گائے کے تحفظ کی ایک گروپ بجرنگ سینا بنایا تھا۔ بٹو بجرنگی کو فرید آباد سے کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پوچھ گچھ کے لیے اٹھا لیا ہے۔ بٹو بجرنگی کو ضلع عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ بٹو بجرنگی پر IPC کی دفعہ 148 ہنگامہ آرائی، 149 غیر قانونی میٹنگ بلانا، 332 زخمی کرنا، 186 353 ڈیوٹی میں سرکاری ملازم کو روکنا، اسلحہ سے لوٹنا اور 506 مجرمانہ کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ سازش کے علاوہ آرمز ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ بجرنگی اور اس کے ساتھیوں نے VSP کے دورے کے دوران غیر قانونی ہتھیاروں کی نمائش کی اور اس کے بعد 31 جولائی کو نوح کے مسلم اکثریتی علاقے میں حملہ ہوا۔ واضح ہے کہ نوح کے تشدد میں 2 ہوم گارڈ سمیت 6 لوگ مارے گئے تھے۔ تشدد کی آگ فرید آباد، پلوال اور گروگرام تک پہنچ گئی تھی۔ تشدد کے بعد سے ریاستی حکومت ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے۔ بعض ملزمان کی غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کی گئی ہیں۔ اسی دوران VHP نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بٹو بجرنگی کا تعلق بجرنگ دل سے نہیں ہے۔ وشو ہندو پریشد نے واضح کر دیا ہے کہ بجرنگ دل کا گاؤں رکشک بٹو بجرنگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بٹو بجرنگی کو ہریانہ کے نوح ضلع میں فرقہ وارانہ تشدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وشو ہندو پریشد کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ راج کمار عرف بٹو بجرنگی، جو بجرنگ دل کا کارکن بتایا جاتا تھا، کبھی بھی بجرنگ دل سے وابستہ نہیں رہا۔ ہندوستانی معیشت 2031 تک سالانہ 6.7% کی اوسط شرح سے ترقی کرے گی۔ ترقی کی یہ شرح مینوفیکچرنگ اور خدمات کی برآمدات، صارفین کی طلب اور قریبی مدت میں چیلنجوں کے باوجود جاری رہے گی۔ S&P نے کہا ہے کہ شرح سود میں اضافہ اور عالمی سست روی کا معیشت کی ترقی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز S&P نے کہا ہے کہ رواں مالی سال میں ملک کی شرح نمو 6% رہ سکتی ہے۔ یہی نہیں، ہندوستان کی GDP بھی G20 ممالک کے گروپ میں سب سے تیزی سے بڑھے گی۔ گزشتہ ماہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کے لیے اپنی GDP کی شرح نمو کی پیشن گوئی کو 0.2% سے بڑھا کر 6.1% کر دیا۔ RBI نے 6.5% کا تخمینہ لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی معیشت کا حجم مالی سال 2023 سے $3.4 ٹریلین سے بڑھ کر 2031 تک $6.7 ٹریلین ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فی کس GDP بڑھ کر تقریباً 3.75 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر تیسرا سب سے بڑا اقتصادی ملک بن جائے گا۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد برہم ہجوم نے کم از کم 6 گرجا گھروں کو آگ لگا دی اور عیسائیوں کے املاک پر بھی حملے کیے گئے۔ یہ واقعہ لاہور سے 130 کلومیٹر دور پنجاب کے فیصل آباد ضلع کی تحصیل جڑانوالا میں پیش آیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عیسائی شخص اور اس کی بہن نے مبینہ طور پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اطلاع سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگی، جس کے نتیجے میں صبح 9 بجے کے قریب مشتعل افراد سنیما چوک کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑیانوالا میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد مشتعل ہجوم نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر متعدد گرجا گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے، جبکہ کرسچن کالونی کے علاوہ سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں جڑیانوالا کے شہریوں کو مخاطب
मुखातिब करके कहा गया है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सिटी थाना जुड़ियानवाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसलिए एहतजाजी, इश्तियाल अंगेजी और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को तलब किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान के नौ मंतखब निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया और अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि फैसलाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आजाद मार्शल ने कहा है कि एक चर्च की इमारत जलाई गई, बाइबल की बेहुरमती की गई और ईसाइयों पर झूठा इल्जाम आयद करते हुए उन पर जुल्म किया गया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक खातून ने बंदूक तान कर काफी देर तक हंगामा बर्पा कर दिया। न्यूयॉर्क के करीब नासाउ काउंटी में 33 साल खातून ने हाथ में बंदूक लिए फुटपाथ पर चलते हुए मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया। सड़क पर चलने वाले लोगों की तरफ बंदूक का इशारा करते हुए उसने हवा में गोली चलाई और हंगामा खड़ा कर दिया। सड़क पर इधर उधर घूमते हुए उसने खुद अपने सर पर बंदूक तानी और खुद को जान से मार लेने की धमकी भी दी। नॉर्थ बेंगलोर नासाउ काउंटी में पुलिस को इत्तला मिली कि एक औरत बंदूक लिए सड़क पर हंगामा बर्पा कर रही है, जिस पर पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और ट्रैफिक को रोक दिया। जब वो पॉइंट ब्लॉक पर बंदूक लेकर सड़क पार कर रही थी कि पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और उसे नीचे गिरा दिया। बारजा खातून को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही एक बड़ा खतरा टल गया और सबने राहत की सांस ली। नासाउ काउंटी के पुलिस कमिश्नर पैट्रिक ने कहा है कि खातून इस वाक़े में जख्मी हुई हैं और इसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया। उन्होंने पुलिस को मुबारकबाद दी जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी।
मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।